अभी किंग मेकर की भूमिका में हम हैं ना। अभी किंग मेकर की भूमिका में हैं हम। रामा सिंह जी की पिताजी की पार्टी नहीं ना है, या हमारे पिताजी की पार्टी है। तो रामा सिंह जैसे लोग आएंगे या कितने जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पद जो होता है बहुत कांटों वाला ताज होता है। जी जी बिल्कुल। इसमें सब लोग को लेकर के चलना चाहिए, तमाम लोग जो रूठे हैं उनको भी मनाना चाहिए। नीतीश कुमार जी कर रहे हैं इंतजार, तो नीतीश कुमार जी को जाके वहाँ मिल लेना चाहिए ना पिताजी से। नवरात्रा का भी मौका है, क्या फ़र्क पड़ेगा हमको। हम तो अपने धुन में चलते हैं, महादेव के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, आशीर्वाद है, लेकिन सबको लेकर के चलने का काम करें। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। आज हमारे साथ जो खास शख्स मौजूद हैं, इन्होंने बिहार की सियासी गलियारों में बवाल मचा के रख दिया है। जी हां, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हमारे साथ मौजूद हैं और चल के इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि जो पिछले कुछ दिनों से जो गतिविधियां हो रही हैं तेज प्रताप यादव की, जिसको लेकर ये खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। और ऐसे में आज तेज प्रताप सर हमारे साथ हैं। तेज प्रताप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आपने एक नई पार्टी बनाई है, उस पार्टी को बनाने के पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि राजद पहला बात कि हम बता दें कि वो पार्टी नहीं है, वो एनजीओ है। अच्छा, वो एनजीओ है। हाँ, जो कि छात्र नौजवानों के लिए हमने बनाने का काम किया है, छात्र जनशक्ति परिषद। जी। अगर पार्टी रहता तो अभी तक तो कैंडिडेट भी खड़े हो गए रहते चुनाव में, लेकिन ऐसा नहीं है। और अभी ये एनजीओ के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं और छात्र नौजवानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो आपको ये काम आप राजद के युवाओं के लिए भी कर सकते थे। राजद युवा भी जिस नहीं थे पहले, जब हम काम कर ही रहे थे तो बीच में जिस तरीके का हुआ, सब लोगों ने देखने का काम किया कि किस तरीके से जो छात्र के नौजवान जिस तरीके से जुड़ रहे थे हमसे लगातार। हो सकता है कि लोगों को पसंद नहीं आया हो हमारा, कि जिस तरीके से हम जुड़ने का, लोगों से मिलने जुलने का, ज़मीनी स्तर पे संगठन को बनाने का हम लोग काम करते हैं। तो लोग, दुश्मन लोगों को अकड़ रहा होगा या परेशानी हो रहा होगा, पेट में गुदगुदी हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा, परेशानी हो रहा होगा। तेज प्रताप यादव जी, आखिर ये दुश्मन है कौन जिनके पेट में दर्द हो जाता है जैसे कि आप कोई अच्छा काम करने निकलते हैं? दुश्मन कौन होंगे? दुश्मन तो सामने दिखता है, लोग सब जान रहे हैं दुश्मन। दुश्मन का नाम क्या लेना, नाम लेने से क्या फ़ायदा है। अच्छा, आप देखा जाए तो आप अभी तक पार्टी में हैं, लेकिन फिर भी पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा आए दिन ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि तेज प्रताप यादव तो पार्टी में है ही नहीं, या अगर वो नहीं भी रहते हैं तो उससे कुछ पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी बयानबाजियों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी जो है अपनी जगह है और पार्टी अपनी जगह काम करती है, ठीक है। और आदमी जो संगठन से उसमें जुड़ रहा है, जो काम करता है, जो मेहनत करता है, वैसे लोग संगठन में देख लीजिए कि बहुत तरीके का उथल पुथल होते रहता है। कोई हमारा ही संगठन नहीं है, और भी दल में उथल पुथल होते रहता है। ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई ये नया बात नहीं है। संगठन में संगठन बनता है जब कार्यकर्ता रहते हैं, नौजवान रहते हैं, सब लोगों की भागीदारी रहती है, महिलाएं रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं, तो संगठन होता है। तब उसका संगठन का एक नाम दिया जाता है। लेकिन राजद में जिस तरीके से आए दिन जो अभी हाल ही में शिवानंद तिवारी जी का भी बयान आया था, रामा सिंह का भी बयान आया है, उनका कहना है कि आप रामा सिंह का क्या बयान आया, क्या नहीं बयान आया, ये रामा सिंह जी की पिताजी की पार्टी नहीं ना है, या हमारे पिताजी की पार्टी है। तो रामा सिंह जैसे लोग आएंगे या कितने जाएंगे। रामा सिंह जी जैसे लोग कितने आते हैं या कितने चले भी जाते हैं। तो पार्टी तो उनकी है नहीं, हमारे पिताजी की पार्टी है, उनके पिताजी की तो पार्टी है नहीं। अब जूता चप्पल वाले दुकान में बैठ के क्या बयानबाजी करते हैं, क्या नहीं बयानबाजी का, तो वही नहीं जानेंगे। तो मतलब ये कि तेज प्रताप यादव जी को किसी के भी आए गए बयान से फर्क नहीं पड़ता? क्या फ़र्क पड़ेगा हमको। हम तो अपने धुन में चलते हैं, महादेव के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। हम अपने धुन में चलते हैं, फ़र्क क्या पड़ेगा।
फर्क तो उनको पड़ना चाहिए जो लोकप्रियता से हम जलते हैं, हमारे लोकप्रियता से। लालू जी 20 तारीख को पटना आ रहे हैं, ऐसा तो लोग कह रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, अभी नहीं आ रहे हैं। अभी नहीं आ रहे हैं। नहीं, अभी नहीं, अभी अस्वस्थ चल रहे हैं ना अभी तक। डॉक्टर्स के लिए। हाँ, अभी अस्वस्थ चल रहे हैं। लेकिन अगर लालू जी स्वस्थ हो जाते हैं तो कोरोना क्या? है, बहुत तरीके का चीज़ है, देश में फैला हुआ है, तो अभी डॉक्टर लोग मना कर रहे हैं कि घर से नहीं निकलने के लिए। अच्छा तेज प्रताप यादव जी, आप जिन पे भी भरोसा करते हैं, आप ही के कुछ करीबी आपके साथ ही कुछ ऐसा करके निकल जाते हैं जो सुर्खियां बन जाती है। ऐसे में अभी संजय सिंह यादव जो कि तारापुर विधानसभा से नामांकन किया था, उन्होंने आपने कुछ नहीं कहा था, बट उनका ये बयान आया था कि तेज प्रताप के संजय जी हमारे यहाँ आए थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो क्या है, नामांकन करेंगे कि क्या कैंडिडेट बन जाएंगे। हमसे तो नॉर्मल सब लोग आके मिलते हैं, तो जब हम लोगों से मिलते जुलते हैं तो उसी में बीच में आए, उनसे संपर्क हुआ, किन्हीं ने मिलवाया उनसे हमको, तो हमारे पास आए। तो हम बोले कि हम भाई जुड़ जाइए, जुड़ करके काम कीजिए। हम थोड़े जान रहे थे, या हमने तो मुंह से कभी बोला नहीं कि हम कैंडिडेट उतार रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, यहाँ लोग दिमाग में बैठ गया कि हमने कैंडिडेट उतारा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अर्जुन और कृष्ण की जो जोड़ी है, ऐसे में कृष्ण हमेशा अपने अर्जुन को याद करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कभी भी अर्जुन की तरफ से ये सुनने को नहीं मिलता कि कृष्ण की जरूरत उन्हें है। ऐसे में क्या लगता है कि जो अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी है, ये सिर्फ आप ही मानते हैं या तेजस्वी भी मानते हैं? नहीं, देखिए कि चुनाव जब हुआ था तो तेजस्वी जी हमारा आशीर्वाद लिए थे, कृष्ण का आशीर्वाद लेकर के चुनाव को जीतने का काम किया था। और यात्रा वगैरह भी जो निकला था तो उसमें हम बधाई वगैरह भी देने का हम काम किए थे। तो चलता रहता है अपना, अर्जुन हैं, उनको आशीर्वाद है, आगे बढ़ें और क्या। अच्छा, उपचुनाव के स्टार प्रचारकों के लिस्ट में ना आपका चेहरा है, ना राबड़ी देवी जी का चेहरा है, और ना ही मीसा भारती जी का चेहरा है। ऐसे में 2 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन क्या ये लालू जी के संज्ञान में है कि आप स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं हैं? देखिए, हमने इसको लेकर के हमने एक ट्वीट भी किया था, क्योंकि आप लोगों ने देखने का काम भी किया होगा, सब लोग जानता है। इसमें ट्वीट में मेरा नाम रहे या ना रहे, लेकिन मेरे माता और जो सिस्टर हैं, बहन हैं, उनका नाम रहना चाहिए था, ये हमने किया था ट्वीट। ये आप मानते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं? हाँ, हम मानते हैं, और ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी के लोग जानेंगे, उनको जवाब देना चाहिए जनता के बीच में जा कर के कि उनका नाम क्यों नहीं ऐड किया गया। क्योंकि हमारी माता जी मुख्यमंत्री रही हैं, महिला रही हैं, पहली मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इसलिए कागज़ और इस पर क्या किसका क्या लिख देता है, क्या हो जाता है। स्टार प्रचारक तो दिल में होता है ना जनता के। अच्छा, तेज प्रताप यादव जी, आपने कहा कि छात्र जनशक्ति परिषद एक एनजीओ है जो कि छात्रों के लिए है, नौजवानों के लिए है, उनके भविष्य के लिए है, लेकिन ऐसे में क्या लगता है, जो छात्रों को लेकर आपने एक सपना देखा है, क्या वो सपना आप अपने इस पार्टी से पूरा? छात्रों को लेकर के सपना जयप्रकाश जी ने भी देखा था। जी बिल्कुल। जो जेपी मूवमेंट हुआ था 1974 में, टोटल रेवोल्यूशन जो हुआ था, संपूर्ण क्रांति, तो उस समय में छात्र के नौजवान पूरे तरीके से, हमारे पिता भी छात्र के पटना यूनिवर्सिटी से चुने हुए थे, तो उन्होंने भी पूरे छात्र लोगों को लेकर के उनका सहयोग करने का काम किया था, आंदोलन में उन्होंने जाने का काम किया था। तो छात्र की तो अहम भूमिका है ही, संगठन हो, पार्टी हो, तो उसमें छात्र की अहम भूमिका रहती है। अब हमारे ही संगठन जो है, हमने जो अभी बनाया छात्र लोगों के लिए, तो बहुत सारे छात्र हैं कि जुड़ना चाहते हैं, और बाहर के भी, बिहार के बाहर से भी नौजवान सब जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ। तो झारखंड के, फिर से आपको यूपी हो गया, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सब जगह के छात्र नौजवान हमारे संपर्क में, आज सब लोग जुड़ना चाह रहे हैं नए तरीके से। तो मजबूती मिलेगी, संगठन को ही मजबूती मिलेगी, इसलिए हमने इसको एनजीओ के तौर पे इसको बनाने का काम किया। कहीं ना कहीं ये संगठन को ही मजबूत करने का एक हाँ, मजबूत करने का ही प्रोजेक्ट है हमारा। तो हम अंदर से
और वैसे लोगों को आईना दिखाने का है जो कि रहते भर में भी छात्र नौजवानों का ताकत नहीं समझते हैं। अच्छा तेज प्रताप जी, आए दिन आप के कुछ ऐसे बयान सामने आते हैं जहां पर ये सुनने को मिलता है कि पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से जिस तरीके से काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, या जो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए वो मैनिपुलेटिंग हो जा रहा है, जिसकी वजह से सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा ये है। लोग इस तरीके का इसलिए करते हैं कि पार्टी संगठन टूटे, लेकिन पार्टी संगठन टूटेगा कैसे? इंटैक्ट है। पार्टी संगठन तोड़ने के लिए, हौसला तोड़ने के लिए लोगों का ये लोग रात दिन प्रयास रहते हैं। ये बीज जो है आरएसएस वालों के द्वारा दिया गया है। ये बीज मंत्र का वही लोग हैं कि कुछ लोग हैं जो अपने संगठन में बने हुए हैं, पद पे भी हैं, और कुछ लोग हैं कि इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान का मंत्र का जहाँ उच्चारण होता है, बांसुरी बजता है, शंख बजता है, सब विफल हो जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लालू यादव का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। लालू यादव जी कब पटना आएंगे, ये आए दिन उनसे पूछा जाता है तो उनके बयान भी सामने आते हैं, लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार खुद लालू जी का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी कर रहे हैं इंतजार, तो नीतीश कुमार जी को जाके वहाँ मिल लेना चाहिए ना पिताजी से। इतना बेचैनी उनको है, तो छटपटी है, तो उनको जाके मिल लेना, हालचाल तो पूछ लेना चाहिए अपने गुरु का। बड़े भाई मानते हैं तो जाके पूछें। नवरात्रा का भी मौका है, कुछ धमाल हो, जाके मिल के बात करें अपना। अच्छा तेज प्रताप जी, ये तो हम राजनीति की बात कर लिए, लेकिन ऐसे में आप अपनी माता जी से भी बहुत क्लोज हैं, अपनी बहनों से भी बहुत क्लोज हैं, और माता जी दिल्ली से पटना आई, आते ही आपसे भी मुलाकात हुआ उनका, और ऐसे में माता जी को जब उनको पता चला कि स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका चेहरा नहीं है, तो क्या इस पे आपकी माता जी से कोई बातचीत हुई है? नहीं, इस पे कोई माता जी से बातचीत नहीं हुई थी हमारी। इस पे कोई बातचीत नहीं हुई थी माता जी की। या पार्टी में जो गतिरोध चल रहा है उसको लेकर माता जी से कोई बातचीत? क्योंकि अभी तो लालू यादव जी खुद यहाँ पे नहीं है, तो आप जी हैं तो। नहीं, देखिए संगठन में तो हमने आपको बताया कि बहुत तरीके के लोग होते हैं जो कि कोई आदमी अगर आगे बढ़ता है तो उसको खींचना चाहते हैं, उनको डैमेज करना चाहते हैं। तो इस तरीके का नहीं है, सबको शुरू से ही संदेश दिया गया है कि सब लोग को लेकर के चलने का काम करना है, तो सब लोग ले चलते हैं। बहुत बहुत लगता है कि हमारा जो चाल ढाल है पिताजी से मेल खाता है, तो इस बात का भी लोग को जलन रहता है। तो जलने वाले तो जलते रहें, हम तो अपना काम करेंगे ना। ये बात तो आपने बहुत सही कही, क्योंकि लालू यादव जी की जो छवि है वो आप में बखूबी देखने को मिलती है। जनता इसीलिए आपसे ज़्यादा जुड़ाव अपना रखते हैं क्योंकि उनको आप में लालू की छवि दिखती है, आप छोटे लालू कहा जाते हैं। लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि छोटे लालू होने के बावजूद भी जो छोटे लालू को मिलना चाहिए था, जो पार्टी में सम्मान मिलना चाहिए था, या जो परिवार में सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है? तो अभी किंग मेकर की भूमिका में हम हैं ना, अभी किंग मेकर की भूमिका में हैं हम, तो किंग अभी बनाना है जी। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, आशीर्वाद है, लेकिन सबको लेकर के चलने का काम करें, क्योंकि मुख्यमंत्री पद जो होता है बहुत कांटों वाला ताज होता है। जी जी बिल्कुल। इसमें सब लोग को लेकर के चलना चाहिए, तमाम लोग जो रूठे हैं उनको भी मनाना चाहिए। और क्या बोला है, नवरात्रा का समय। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ तेज प्रताप यादव जी। अच्छा, नवरात्रे आप खुद आज आपने कन्या भोजन करवाया है, और दिन भर क्या कुछ गतिविधियां रही है, और अभी नवरात्रि का और क्या प्लान है आपका? देखिए, कन्या पूजन तो आज हुआ, हम लोगों ने करने का काम किया जी। और कल 10वीं तक, कल के बाद उसका तो समाप्त हो जाएगा। तो नवरात्रा का पूजा पाठ हम लोगों ने करने का काम किया है, और अभी रात में पंडाल भी विजिट करने का है हमारा प्लान। पंडाल विजिट करना है। और नवरात्रा की आपके चैनल को, आप पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी। तो ये थे हमारे साथ तेज प्रताप यादव जी। इनका साफ कहना है कि इन्हें किंग नहीं किंग मेकर बनना है, जिसकी भूमिका ये अपनी पार्टी में रहकर बना रहे हैं, और ऐसे में तेजस्वी यादव को इन्होंने आशीर्वाद भी दिया है, और एक
मशवरा भी दिया है कि सबको साथ लेकर चले। ऐसे में देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई की बात कितनी मानते हैं। फिलहाल बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।